नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अम्बाला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर अम्बाला से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यहां पहुंचने पर शॉल और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार प्रदेश में भी बनती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बात को लगातार हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के समय में, और जिसमें से हमने उनको बाहर निकाला और आज एक पढ़ा लिखा युवक, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है। योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके 2 बच्चे, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरी यहाँ जो दी है हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके, जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है और इसको एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी की वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना, और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा, ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। बिना खर्ची, बिना पर्ची में हम नौकरी देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अम्बाला शहर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान की रैली के बाद देर शाम कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के 2 पार्षद देर शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और असीम गोयल की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद जसबीर सिंह और वार्ड 19 के पार्षद राकेश सिंगला कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर भाजपा में कमल का दामन थाम चुके हैं। दोनों ही पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में असीम गोयल और भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे 2 मेहनती साथी, वार्ड नंबर 1 से पार्षद जसबीर जी और वार्ड नंबर 19 से पार्षद राकेश सिंगला जी, दोनों युवा हैं, बहुत मेहनती हैं। आज कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने मोदी जी और नायब जी की नीतियों के साथ चलने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निसंदेह परिवार तो बड़ा हुआ ही है, इनके आने से हमारा हौसला भी बड़ा हुआ है। और जीत जो है तीसरी बार जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दर्ज कर रही है, निसंदेह अम्बाला शहर के अंदर भी तीसरी बार कमल खिलने जाए। करनाल के घरौंडा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुमारी शैलजा के लिए उन्होंने कहा कि वो नाराज नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में से इस बार 60 से 62 सीटें आने के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा है कि मनोहर लाल खुद ही मिस्टर इंडिया हो गए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। मनोहर लाल द्वारा कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने के ऑफर पर उदयभान ने कहा कि वो अपनी बात करे, रामविलास क्या है और राव इंद्रजीत क्या है। उन्होंने कहा कि लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। लोगों में जो इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात का एकदम सीधा स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कुमारी शैलजा जी नाराज चल रही है, दिखता है लगे कोई नाराज नहीं है। कुमारी शैलजा जी अपना काम कर रही है। मनोहर लाल कह रहे हैं 60 से 62 सीटें आएंगी इस बार। मनोहर लाल जी खुद ही मिस्टर इंडिया हो गए, उनको कहीं पूछ भी नहीं रहा। प्रधानमंत्री की भी रैलियों में उनको कोई नहीं पूछ रहा। सर, शैलजा को कांग्रेस में बीजेपी में आने का न्योता दिया है, उन्होंने किस तरह उनके वो अपनी बात करें ना, वो बताए ना रामविलास शर्मा का क्या है, राव इंद्रजीत। पुनाना विधानसभा में आगामी चुनावों के मद्देनजर निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रईस खान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, सोमवार को पुनाना में समस्त 36 बिरादरी ने रईस खान को खुलकर समर्थन दिया और इस चुनाव में वोट देने का वादा किया। पुनाना के सम्मानित नागरिकों ने चौधरी रईस खान के नेतृत्व और उनके विकास के वादों पर विश्वास जताया। रईस खान ने ग्रामीणों से
विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि वो विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और बेहतर सड़क व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का आश्वासन दिया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में इतना ही। आप देख रहे हैं जनहितैषी। नमस्कार।